हाँ अर्पिता। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सबको। हम गीता का 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, राज्य विद्या राजगुह्य योग। उसमें हम 7वां श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 7। उसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। हरिओम। ये मिट्टी और कुम्हार का खेल है। मिट्टी तो तत्व है और कुम्हार इतने सारे उसमें आकार बनाते हैं। वो आकार समय के साथ फिर मिट्टी बन जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कब मिट्टी, कब कुम्हार के हाथों में बनता हुआ अपना वजूद, फिर एक वजूद, फिर वो उस आकार, फिर समय के अनुसार मिट्टी बन जाती। ये सब जो एक समय का सीमा दिया गया है, कल्प, कल्पना से ये होता है। आपका कल्पना कितना है? समय आप कितना कल्पना कर सकते हो? साधारण सा इंसान 7 पीढ़ी की कल्पना कर सकता है। पीछे 7 पीढ़ी, इसीलिए हमारे जो श्राद्ध होते हैं, सात सप्त पुरुष की बात होती है। और हम जब धन कमाते हैं, अगले 7 पीढ़ी के लिए सोच के कमाते हैं। और जो कल्प को जानते हैं, अपने कल्पना को उन्मुक्त करके समय की जो अनुभूति है, समय कितना हो सकता है, तो वो एक कल्प माना जाता है। समय की अंत को एक कल्प माना जाता है। जहां समय खत्म होता है, समय वो कल्प है। ये आपका कल्पना है। कहाँ समय के अंत है? जैसे बचपन में सागर का अंत कहाँ है, आकाश का अंत कहाँ है, आकाश और सागर जहां मिलते हैं, क्या वो अंत है? ऐसे जैसे सोच होता है, जहां समय की सोच खत्म, समय खत्म, वो कल्प। कैन यू थिंक दैट पार्ट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कल्पना कितना आपको विराट बनाता है। तो उस कल्प जब खत्म होता है, प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये समय के कारण अलग होते हैं। ये समय से बना जो पृथ्वी की अपने चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, ऋतु की सृष्टि होना, ऋतु से फिर
महीने महीने से ये जो समय जो लीता तक, इससे परे जब ये सब नहीं होता है, समय भी स्थिर हो जाता है, सारा ब्रह्मांड जैसे समय मुक्त हो जाता है, इसमें सब लीन हो जाते हैं, प्रकृति उसमें लीन हो जाती है, अलग नहीं रहती है, आकार नहीं बनता है। समय ही तो नहीं है तो आकार क्यों बनेगा, किस लिए बनेगा? फिर जब ईश्वर स्पाइडर जैसा फिर रचना करते हैं, अपने से फिर प्रकृति को जागृत करके फिर रचनाशील हो जाता है प्रकृति, फिर ब्रह्मांड का रूप होता है। तो ये क्या हुआ ना, माइक्रोकॉस्मस और मैक्रोकॉस्मस एक ही है। जैसे एक कछुए का अपने अंदर पूरा, अपने अंदर वो ले जाता है पूरा अपना पैर और मुंह, सब कुछ अपने अंदर डाल लेता है, अपना वजूद ही खो देता है, पता ही नहीं चलता है ये कछुआ है या क्या है, पत्थर है क्या है। ऐसे ही पूरा प्रकृति को अपने अंदर ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है पुरुष कौन है, ब्रह्म कौन है, प्रकृति कौन सा है। ये जो खेल एक कल्प में होता है, जैसे आप देखो एक छोटा सा चींटी या कोई भी इंसेक्ट्स कुछ क्षण के लिए जीवित होता है, ऐसे आप कछुए को देखो, वो 150-200 साल जीवित रहता है। टाइमलाइन देखिए, उससे आगे जीवित रहते हैं पेड़, बड़े बड़े पेड़, उसके आगे जीवित रहते हैं जितने आपने वस्तु बना है, पहाड़, समंदर, ये सब आगे जीवित रहते हैं, समय देखते हैं। फिर उसके आगे एक कल्प होता है, वह कल्प में समय ही नहीं रहता है, नो टाइम, ब्लैक होल, टाइमलेसनेस। ये ब्रह्मांड रचना की बात है, स्टीफन हॉकिंग्स की बात है, फिजिक्स की बात। तो अपने कल्पना को उड़ान दीजिए, पक्षी जैसा उड़ान दीजिए उसे, और उस स्थिति को समझिए जिस स्थिति से प्रकृति पुरुष दो एक होकर भी, जैसे बैल होता है ना, दो है लेकिन एक होकर जूझता है, वैसे ही प्रकृति और पुरुष बैल होकर ये पूरा ब्रह्मांड की रचना भी करते हैं और उससे स्थिरता भी देते हैं। क्या इतना चलेगा? द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति की उत्पत्ति से समय का उत्पत्ति होता है, नहीं तो कुछ समय नहीं। प्रकृति जिसका चक्र नहीं है उसका समय कैसा हो सकता है? जो चक्र में है वो समय के अंदर है, जिसका कोई चक्कर नहीं है उसका कोई समय नहीं। Will this do? ஆமாம்மா. अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय,
सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप एक छोटा सा परिस्थिति अपने जीवन में देखिए, जो बात को आप लंबी खींच रहे हो, उसके साथ आपका समय भी खींचता है और वो चक्र में आ जाता है। तो जितने सोच आपके चक्कर वाला होता है, आप उस चक्कर में पड़कर खुद क्षय होते, खर्च होते। तो ऐसा सोच रखिए जो चक्र में ना पड़े। जैसे ईश्वर का सोच, कोई चक्र नहीं उनका, ना आरंभ ना शेष। हम जिस वस्तु को खरीदते हैं, जहां भी जिसको देखते हैं, उसका एक अंत है, मतलब वो स्वरूप का एक अंत है। तो जितना हम ऐसे चक्र वाला सोच में अपने आप को खर्च करेंगे, हम बहुत मतलब निरस्त्र निशक्तिवान हो जाएंगे, शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए ईश्वर साधना के साथ भक्ति की आह्वान होता है, क्योंकि वो चक्र वाले नहीं। वो चक्र पकड़ते हैं, सबको चक्र में डालते हैं, लेकिन खुद चक्र नहीं, ना उसका उनका आदि है ना अंत। वही ईश्वर तत्व। तो सुदर्शन चक्र की यही मतलब होता है, जिसका ये सुदर्शन आ गया वो चक्र से परे हो जाता है। आज आसन करेंगे हमारे साथ? नहीं तो आप करोगे आसन सब? हैं, करेंगे, आपके जो विचार है उससे और आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी करेंगे। करोगे? हाँ जी करेंगे। कविता नहीं नहीं, सबका इच्छा होने से करेंगे, क्योंकि सबका सब लोग सुबह करते हैं सारा आसन वगैरह सब। ठीक है, आगे आप जाइए। हमारा यहाँ आपका माहौल देख लीजिए, ऐसा माहौल तत्पर है। You can see the mahol here. Everyone is for the. You can see the age also. ये सब आसन के लिए तत्पर होते हैं। आपके तो सबसे सबसे बेस्ट है वो लोग पूरा फ्लोर में करते हैं शैली। देयर इज नो योगा मैट। नो 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 मैंने तो गई थी, मेरे को थोड़ा एक बार कर सकते हो, बारंबार तुम सूर्य नमस्कार नहीं करना में काफी दर्द लगता है। नो योगा मैट, नथिंग नथिंग। आ जाओ, नथिंग। हाँ। जाओ आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। दीदी हम लोग बस कैरी ऑन करते हैं, हम अपना थोड़ा सा चर्चा बिल्कुल करेंगे प्रभा आंटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। हरिओम। हम्म।